नमस्कार दोस्तों। ईंट खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें सही मटेरियल का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। बार बार मैं कहता हूँ कि सही मटेरियल के चुनाव से ही हमारे घर में स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि सही मटेरियल ही घर को स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए सही मटेरियल का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ईंट खरीदने जा रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि हर जगह लेबोरेटरी का सेटअप नहीं होता, लैब नहीं होता है कि हम लैब टेस्ट करके मटेरियल का स्ट्रेंथ और क्वालिटी का सही पता कर सकें। तो बिना लैब के ईंटों, अच्छी क्वालिटी की ईंट का चुनाव कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे हमें लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पे हमें ऐसे ही चीज़ों की जाँच करनी पड़ती है। तो उसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि बिना लेबोरेटरी के अपने ईंटों की जाँच, सही ईंटों का पहचान हम कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, जब भी हम ईंट खरीदने जाएंगे, ईंट देखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले आप सरसरी निगाहों से देखेंगे कि ईंटों का कलर एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग कलर के नहीं होने चाहिए कि कुछ ईंट हमारी लाल है तो कुछ के ऑरेंज कलर की हो रही है, कुछ काली हो रही है, कुछ थोड़े ब्राउन हो रही है, कुछ सफ़ेद हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग कलर की नहीं होनी चाहिए, एक कलर होना चाहिए ईंटों का, और वो कलर होता है रेड कलर। लाल कलर की ईंटें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि ईंटों का कलर एक जैसा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्कलर हो भी तो 10% से ज़्यादा डिस्कलर ना हो, वरना एक कलर की ईंटें हों। दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि आपके पास इंची टेप होना चाहिए, आप नाप के देख लीजिए। ईंटों का साइज सही होना चाहिए। जो इंडियन स्टैंडर्ड साइज ब्रिक है वो हमारा उस साइज, उस हिसाब से साइज सही होनी चाहिए। 225 बाई 110 बाई 75 जो हमारी साइज है, इतनी साइज कम से कम हमें मिलना चाहिए, वरना 230 बाई 115 बाई 75 की ईंटें हमें चाहिए। तो दूसरी चीज़ हम देख लेंगे कि हमारे ईंटों की साइज जो है वो सही होनी चाहिए, सही साइज हो, एक जैसा साइज हो। ये ना हो कि कोई बड़ी हो, कोई छोटी हो, या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो, नहीं, साइज सही होनी चाहिए। तीसरी चीज़ें हम क्या करेंगे, उसका साउंड टेस्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, तीसरा मेट करेंगे, 2 ईंटें लीजिए और उसको आपस में टकराइए। टकराने के बाद वो मेटेलिक साउंड आनी चाहिए। मेटल जैसा साउंड होता है ना, मेटेलिक साउंड करनी चाहिए। जैसे लोहे को आप टकराते हैं तो टिन टन की आवाज़, ऐसे भद भद ना करे। जैसे ईंटों को हम मार रहे हैं, भद भद कर रहा है, अगर भद भद कर रहा है तो इसका मतलब उसमें बहुत मॉइस्चर है इस ईंट में, या ईंट सही से पक्की नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखली है या सही पक्की नहीं है। तो भद भद, बिल्कुल पक्की मस्त ईंट होगी तो वो मेटेलिक साउंड करेगी। ऐसे लोहे को मारने पे साउंड होता है टन टन की आवाज़, जैसे आपको समझ में आ जाएगा जब आप मारेंगे तो तीसरी चीज़ हम ये देख लेंगे कि मेटेलिक साउंड ईंट कर रही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ईंट जो होती है वही मेटेलिक साउंड करती है। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ईंट जो होती है वो कभी मेटेलिक साउंड नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है आप देख लें, मेटेलिक साउंड हमारी ईंट करनी चाहिए। चौथी चीज़ हम क्या करेंगे, हार्डनेस चेक करेंगे। दोस्तों, हार्डनेस चेक करने का सबसे जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, आपको कंप्रेशन टेस्ट करना है। लेकिन इसके लिए आपको वही ना, लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लेबोरेटरी में कंप्रेशन टेस्ट कैसे होता है ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देखिए, जो भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, दे रहे हैं। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं कि लैब में ईंट का कंप्रेशन टेस्ट हम कैसे करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कि कौन से क्लास की ब्रिक है। लेकिन अगर आपके पास लेबोरेटरी सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ब्रिक को लीजिए और उसे 5 फीट के, कम से कम 5 फीट की दूरी से छोड़ दीजिए। अगर गिरने के बाद ब्रिक टूट रहा है तो आपका वो ब्रिक जो है सही नहीं है, ईंट सही क्वालिटी की नहीं है। 5 फीट के ऊपर से गिराए जाने पे ईंट के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर ईंट 2 टुकड़े में हो जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन उसके ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं, इनफॉर्मली बिल्कुल इधर उधर छिटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 फीट के ऊपर से आप ईंट को छोड़िए। और हाँ, जो नीचे आप जहाँ छोड़ रहे हैं वो नीचे भी ईंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मिट्टी पे छोड़ रहे हैं, मिट्टी पे तो नहीं टूटेगा, तो ईंट होना चाहिए। तो ऐसा करके देख लें, अगर ईंट टूट रही है तो अच्छी क्वालिटी की वो नहीं है, नहीं टूट रही है तो वो बहुत बेस्ट क्वालिटी की ईंट है, वो आप ले सकते हैं। ये हो गई। 5वीं चीज़ क्या होता है ना, हम ईंट पे ईंट लीजिए और उस पर स्क्रैच करके देखिए। अगर स्क्रैच, गहरा स्क्रैच हो रहा है तो वो आपका ईंट सही नहीं है। लेकिन अगर उस पर सफ़ेद सफ़ेद स्क्रैच हो रहा है तो आपके नाखून ही जो है ना वो उसका निशान होता है, तो वो बढ़िया होता है। सफ़ेद स्क्रैच आपकी ईंट पे आनी चाहिए। अगर लाल आ रही है तो फिर वो ईंट सही नहीं है, इसका मतलब वो जो है आपके नाखून को भी नहीं झेल पा रही है। तो स्क्रैच टेस्ट होता है, ये नॉर्मल टेस्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेटेलिक टेस्ट और नाखून से स्केच मार के देख ले, ये दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, इनको जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि ईंट को एक बार तोड़ लीजिए
और तोड़ के देखिए कि ईंट के अंदर ज़्यादा वाइड्स नहीं होने चाहिए। आप ईंट को तोड़ने के बाद जब अंदर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे, अगर 1 mm 2 mm के वाइड छोटे छोटे गड्ढे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 mm से बड़े गड्ढे वहाँ अंदर गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर अंदर वाइड्स रहेगा, गैप रहेगा, तो क्या होगा ना कि आपकी ईंट अंदर से बिल्कुल भरी नहीं है, बिल्कुल भरी नहीं है तो मजबूत नहीं है, सीधी सी बात है। तो अंदर वाइड्स नहीं होने चाहिए। अगर वाइड्स नहीं है तो आपकी ईंट मजबूत है, वरना आपकी ईंट मजबूत नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो तोड़ के अंदर देख लें, ज़्यादा गड्ढे ना हो। उसके बाद हम सबसे लास्ट चीज़ क्या देखते हैं कि ईंट जो है ना बिल्कुल सही शेप उसका सही होना चाहिए, धार कोण सही होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उल्टा सीधा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ईंट ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके लिए आपको किसी भी लेबोरेटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी लैब की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप जब भी फ्रेम स्ट्रक्चर करा रहे हैं तो आप नॉर्मली ये चीज़ें फॉलो करके बेधड़क ईंट लाइए और अपने घर में लगाइए। लेकिन अगर आप लोड बेयरिंग वॉल कहीं बना रहे हैं तो एक बार लैब टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि लैब बेयरिंग जो लोड बेयरिंग आप वॉल बनाते हैं उसमें सारा कुछ खेल ईंटों का होता है, सारा लोड ईंट पे आता है। तो वहाँ पे एक बार आप लैब टेस्ट जरूर करा लें। लेकिन अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है लैब टेस्ट की। ये जो 6-7 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। अगर आपका ईंट इनमें से 5 पॉइंट्स को भी सही से जो है फॉलो कर रहा है तो वो बढ़िया क्वालिटी का ईंट है। बेधड़क होके आप बिना किसी लेबोरेटरी टेस्ट के उसको अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की वॉल बना रहे हैं तो एक बार लैब टेस्ट जरूर करा लें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।